मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि अपराधियों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनके रहने के लिए रेगिस्तानी इलाके में जगह तय की जाती है। विद्रोहियों के नाम बैड बैचर हैं। उनकी पहचान के लिए उन्हें विशेष नंबर दिए गए हैं। इस क्षेत्र में दो समूह हैं, एक सामान्य लोगों का समूह था और एक नरभक्षी का समूह था। हम देखते हैं कि कुछ पुलिस अधिकारी यहाँ एक लड़की को लाते हैं। वहाँ से 5000 से अधिक लोगों को निकाला गया। स्टील के जाल की एक दीवार थी ताकि वे दौड़ न सके। वहाँ लाई गई लड़की का नाम अलेन था। जैसे ही लड़की आगे बढ़ती है, उसे वहाँ एक बोर्ड दिखाई देता है। बोर्ड पर लिखा था कि बोर्ड के बाद का क्षेत्र अमेरिका के अधीन नहीं है, यानी उस क्षेत्र में अपराधियों के साथ होने वाली किसी भी घटना के लिए अमेरिका जिम्मेदार नहीं होगा। अलेन का एक पेज भी था। उस संदेश में शामिल था, सपने खोजें, आराम खोजें। आराम वो जगह थी जहाँ वे बुरे बैचर रहते थे। थोड़ी देर बाद अलेन को एक टूटी हुई कार दिखाई देती है। आलन कुछ देर आराम करने के लिए कार में बैठ जाता है, लेकिन वो नहीं जानता कि कोई उसके पास आ रहा है। लेकिन यह पता लगाने में बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वे अलेन को पकड़ लेते हैं। लेकिन जब वो मिलती है तो देखती है कि वो बंधी हुई है। दरअसल 2 महिलाओं को अगवा कर यहाँ ले आए। उनमें से एक लड़की आरी लेकर उसकी ओर आ रही है। वो अपना हाथ हटाने लगती है। वो दोपहर के भोजन के लिए अपने पैर भी हटाती है, क्योंकि वे एक नरभक्षी समूह के थे। रेगिस्तान में खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए लोग नरभक्षी बन जाते हैं। दूसरे समूह के लोग कंफर्ट में रहते थे। जो कोई मरुभूमि में आता, ये नरभक्षी उसे पकड़कर अपना भोजन बनाते। इन नरभक्षी ने खुद को स्वस्थ रखा, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा। इन लोगों ने कई लोगों को बंदी बना लिया है। उनके हाथ पैर नहीं थे। जब उन्हें भूख लगती है तो वे इंसानों को पकड़ लेते हैं। ये अपने शरीर के किसी भी अंग को अलग करके खाते हैं। अब अलेन भी उनका शिकार बन चुकी थी। वो उस लुक में जानती थी कि वो उनका खाना बनने जा रही है। जीना है तो भागना पड़ेगा, लेकिन उसका बचना मुश्किल था क्योंकि उसका एक हाथ और एक पैर छूट गया था। यहाँ तक वो भी जंजीर से बंधी हुई थी। अलेन एक विचार दस्तक देता है। वो अपने शरीर पर अपशिष्ट पदार्थ लगाती है। अगले दिन एक नरभक्षी महिला अलेन को देखने आती है। वो अलेन को बुरी स्थिति में पाती है। यह देख वो नरभक्षी महिला उसे मुक्त कर देती है। वो उसे साफ करने के लिए अलेन को अपने साथ ले जाती है। वो पानी लाने जाती है। इसका फायदा उठाकर अलेन एक रॉड छुपा देता है। जब वो उसे साफ कर रही थी, तब अलेन ने उस रॉड से उस पर वार कर दिया। वो नरभक्षी महिला नीचे गिर जाती है। फिर अलेन ने उसे बार बार चाकू मारा। वो नरभक्षी महिला मर जाती है। अलेन उस जगह को छोड़ने के लिए रेंगने लगता है। आगे बढ़ते हुए उसे एक स्केटबोर्ड मिलता है, जिसके इस्तेमाल से वो बच सकती थी। यह एक बहुत बड़ा रेगिस्तान था। थोड़ा आगे बढ़ने पर अलेन थक जाती है। उसे बहुत भूख और प्यास लगती है। इससे वो बेहोश हो जाती है। एक अकेला आदमी रहता था। वो न तो कंफर्ट ग्रुप से था और न ही नरभक्षी। वो बूढ़ा था, इसलिए वो नरभक्षी का शिकार नहीं हुआ। यह आदमी अलेन को एक गाड़ी में बहुत दूर ले जाता है। वो अलेन को आराम समूह में लाता है। फिर वो अलेन को वहीं छोड़कर चला जाता है। फिर हम 5 महीने बाद का एक दृश्य देखते हैं, जहां अलेन का घर और कृत्रिम पैर भी था। आराम समूह की जीवन शैली पूरी तरह से अलग थी। दुकानें, चिकित्सा सुविधाएं और बहुत कुछ जैसी कई सुविधाएं थीं। उसके तुरंत बाद हमें एक नरभक्षी परिवार दिखाया जाता है। परिवार के मुखिया का नाम मियामी मैन था, जो अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। वे एक महान चित्रकार थे। वो उस वक्त अपनी बेटी का स्केच बना रहे थे। वो उस लड़की के पास जाता है जिसे उसने कैद कर लिया था। वो उसे मारता है। वो रात के खाने के लिए उसके शरीर के टुकड़े कर देता है। फिर उस परिवार ने खाना खाया। अगले दिन हम देखते हैं कि आर्लिन अपने हाथ और पैर के नुकसान से बहुत परेशान थी। उस समय वो अपने शरीर के अंगों को याद कर रही थी। वो सोच रही थी कि अगर उसका शरीर पूरा हो गया तो कितना अच्छा होगा। वो नरभक्षी से भी नाराज थी क्योंकि उन्होंने उसे ऐसा ही बनाया था। उनसे बदला लेने के लिए वो बंदूक लेकर वहां से चली जाती है। आराम से निकलने का एक और तरीका था। वो बचने के लिए दूसरा रास्ता अपनाती है। मियामी मैन की पत्नी ने कुछ सामान खरीदने की योजना बनाई ताकि वो अपनी बेटी को भी साथ लाए। दोनों को पुराने सामान से कुछ जरूरी सामान मिल रहा था। अलेन उन्हें कुछ दूर से देखता है और उनके पास जाता है। जब अलेन स्वीकार करती है कि वे दोनों नरभक्षी हैं, तो वो उन्हें मारने का फैसला करती है। मियामी की पत्नी ने उनसे उन्हें बख्शने की भीख मांगी क्योंकि उसने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया।
लेकिन अलेन उसे एक कान नहीं देता। वो कहती है कि मैंने भी तुम जैसे नरभक्षी से अपनी जान की भीख मांगी थी। उन्हें मुझ पर दया नहीं आई और उन्होंने मेरा हाथ काट दिया। यह कहकर अलेन मियामी की पत्नी को गोली मार देता है और मार देता है। जब वो मर गई तो उसकी बेटी यह विश्लेषण नहीं कर सकी कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ है, क्योंकि वो बोल नहीं रही थी। इस लड़की को देखकर अलेन को उस पर दया आती है, इसलिए वो उसे नहीं मारने का फैसला करती है। वो उसे आराम क्षेत्र में लाती है। वो बूढ़ा उन्हें कंफर्ट एरिया में जाते हुए देखता है। उस लड़की को आराम से खरगोश पसंद है, इसलिए अलेन उसके लिए वो टेडी बियर खरीदती है। बाद में वो उस लड़की को अपने घर ले आती है। शाम हो चुकी थी और मियामी की पत्नी और बेटी अभी घर पर नहीं थी, इसलिए वो चिंतित था। वो उन्हें खोजने निकल पड़ता है। वो वहां पहुंचता है जहां वो पुराना सामान रखा गया था। वो देखता है कि उसकी पत्नी के शरीर को कौवे खा रहे हैं। उसकी बेटी अभी भी लापता थी। अचानक मियामी उस बूढ़े आदमी की ओर देखता है। वो उस पुराने सामान से कुछ ढूंढ रहा था। मियामी उस आदमी को अपनी बेटी का एक स्केच दिखाता है और उसके बारे में पूछता है। वो कहता है कि मैं आपको बताऊंगा कि वो कहाँ है, लेकिन आपको एक शर्त माननी होगी। वो उससे उसका एक स्केच बनाने के लिए कहता है। चूंकि मियामी के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए वो अपना स्केच भी बनाता है। फिर वो अपनी बेटी के स्केच पर फाइंड कंफर्ट लिखकर उसे एक सुराग देता है। यह एक संकेत था कि उनकी बेटी आराम से थी। रात में अलेन उस लड़की को एक क्लब में लाता है। ड्रीम नाम के क्लब में सबसे अमीर व्यक्ति था। हर कोई ड्रीम को अपना हीरो मानता था, क्योंकि उसने पूरे आराम से ड्रग्स सप्लाई किया। हैरानी की बात यह है कि यह दवा जादुई थी, क्योंकि इसके उपभोक्ता दूसरी दुनिया में कदम रखते थे। उसका दिमाग एक अलग दिशा में काम करता था। ऐसा लगा जैसे कोई इंसान सपना देख रहा हो, इसलिए उसका नाम सपना था। वो आराम के मेयर भी थे। पार्टी में सपना सबको वो ड्रग देती है और अलेन भी ड्रग लेती है। इसी बीच मियामी की बेटी का खरगोश गिर जाता है, इसलिए वो उसे लेने जाती है। उस प्रयास में लड़की अलेन से बहुत आगे निकल जाती है। वो ड्रीम में जाती है। वो उसे अपने साथ ले जाता है। अलेन उस लड़की को ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन वो उस दवा से प्रभावित हो रही थी। उसे लगा जैसे वो सपना देख रही है और उसे सब कुछ कितना सुंदर लग रहा था। उस लड़की को ढूंढते हुए वो कंफर्ट से बाहर निकलती है। उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि मियामी उसके पीछे खड़ा है। अगले दिन जब अलेन होश में आती है तो वो देखती है कि वो कंफर्ट से बहुत दूर है। मियामी का आदमी उसके पास खड़ा था। उसके पास उसका कृत्रिम पैर था, जिसके बिना वो चलने में असमर्थ थी। मियामी उसे अपनी बेटी का स्केच दिखाता है और पूछता है कि क्या उसने उसे देखा है। अलेन जवाब में नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। वो यहाँ झूठ बोलती है। किसी भी नरभक्षी को कंफर्ट में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। अगर कोई नरभक्षी उसके पास आता है तो उसे गोली मार दी जाती है। इसलिए मियामी अलेन के साथ एक सौदा करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, लेकिन मेरी बेटी को आराम से वापस ले आओ। वो उसे चेतावनी देता है और कहता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे ढूंढकर मार डालेगा। अलेन सहमत हैं। फिर दोनों कंफर्ट के लिए निकल पड़े। आगे बढ़ रहा है। वे एक नरभक्षी आदमी पाते हैं। वो मियामी के साथ एक समझौता करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें ईंधन दूंगा, लेकिन मुझे बदले में खाने के लिए इस लड़की का पैर खाने दो। वो आदमी मियामी को ब्लैकमेल करता है। वो कहता है कि वो मियामी को मार डालेगा और फिर इस लड़की का अपहरण कर लेगा। इसलिए उसे सहमत होना पड़ा, इसलिए उसने अलेन को इस नरभक्षी को सौंप दिया। वो आर्लेन को अपने साथ ले जाने ही वाला था कि मियामी ने उस पर चाकू फेंका। यह उस आदमी पर प्रहार करता है। उस आदमी की मौके पर ही मौत हो जाती है। मियामी उसका सारा सामान लेता है और उसका एक हाथ काट कर रख देता है। फिर दोनों अपने गंतव्य कंफर्ट की ओर बढ़ते हैं, लेकिन एक बड़ा तूफान आता है और सब कुछ रेतीला हो जाता है। वे वहाँ कुछ समय के लिए रुकते हैं। वे दोनों अपना समय वहाँ टेंट में बिताते हैं। तूफान रुकने तक रात हो जाती है। मियामी उस आदमी का हाथ रात के खाने के लिए निकालता है। अलेन मियामी से पूछता है कि वो एक खराब बैचर या नरभक्षी कैसे बन गया। वो बताता है कि वो 16 साल की उम्र में नाव से अमेरिका आया था। चूंकि मैं अमेरिका में एक अनधिकृत व्यक्ति था, इसलिए मुझे यहाँ भेजा गया। दोनों बुरी तरह पीड़ित थे। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, लेकिन अचानक किसी ने मियामी को गोली मारकर घायल कर दिया। तभी एक अजनबी आता है और अलेन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। यहाँ अलेन सोचती है कि क्या उसे इस आदमी के साथ जाना चाहिए या मियामी के साथ रहना चाहिए। अंत में वो इस आदमी के साथ जाना पसंद करती है।
वो कंफर्ट का आदमी था, इसलिए वो उसके साथ कंफर्ट एरिया में आती है, लेकिन आराम से प्रवेश करने के बाद उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो इस क्षेत्र में खुश नहीं थी। वो उस समय को याद कर रही थी जब मियामी ने उसकी जान बचाई और उसकी देखभाल की। अलेन उस समय को याद कर रहे थे जब उन्होंने एक साथ बिताया। क्योंकि वो मियामी को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो उसके साथ रहने के लिए मियामी वापस जाने का फैसला करती है। वो वहाँ पहुँचती है। वो वहाँ मियामी नहीं पाती है, लेकिन उसकी स्केचबुक ढूंढती है। वो इसे उठाती है और कंफर्ट में वापस आती है। वो बूढ़ा अकेला रेगिस्तान में बैठा था। तभी उसे कुछ दूरी पर कई कौवे उड़ते दिखाई देते हैं। वो समझता है कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। जब वो पास जाता है तो उसे मियामी मिलता है जो बेहोश हो गया था। वो उसकी मदद करता है। वो एक कौवा पकड़ता है और मियामी को उसे खाने देता है ताकि उसे कुछ ऊर्जा मिले। दूसरी ओर अलेन अपनी स्केचबुक देख रहा था। इसमें अलग अलग स्केच थे। इसमें मियामी की बेटी का स्केच भी था। अलेन किसी भी कीमत पर उस लड़की को खोजने का फैसला करता है। वो कंफर्ट में सभी को यह स्केच दिखाती है और उस लड़की के बारे में पूछती है, लेकिन उस लड़की को किसी ने नहीं देखा था। अलेन थक जाता है और बैठ जाता है। तभी वो देखती है कि सपना के घर से कुछ औरतें निकल रही हैं। मियामी की बेटी एक महिला के साथ थी। यहाँ हम स्वीकार करते हैं कि ड्रीम ने मियामी की बेटी को गोद लिया था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। अब अलेन को पता चल गया था कि वो कहाँ है। वो सोचती है कि वो उसे वापस लाने में असमर्थ है, क्योंकि सपना सभी अधिकारियों के पास शक्तिशाली है, इसलिए वो ऐसा नहीं होने देगा। वो एक विचार पर दस्तक देती है और वो ड्रीम के महल में जाती है। वहाँ कई महिलाएं ड्रग्स बना रही थीं। सपना का कहना है कि उनकी सफलता के पीछे यही दवाएं हैं। अलेन का कहना है कि मैं भी इन महिलाओं की तरह इस महल में काम करना चाहती हूँ। सपना सहमत है। एक महिला अलेन को एक कमरे में ले जाती है। वो वॉशरूम जाने का बहाना बनाती है और फिर अपने नकली पैर से बंदूक निकाल लेती है। वो उसे गन पॉइंट करती है और उसे बंदी बना लेती है। वो सपना से कहती है कि अगर तुम इस लड़की को मुक्त करते हो तो क्या मैं इस महिला को मुक्त कर दूं? वो महिला ड्रीम की पत्नी थी, इसलिए उसे उसकी बात माननी पड़ी। अलेन, वो महिला और वो लड़की यहाँ से एक गाड़ी में सवार होकर निकल जाती है। जैसे ही वे आराम क्षेत्र से बाहर निकलते हैं, अलेन उस महिला को मुक्त कर देता है और उसे जाने देता है। फिर अलेन और वो लड़की रेगिस्तान की ओर बढ़ते हैं। वहाँ उन्हें मियामी मैन मिलता है जो उस बूढ़े आदमी की मदद के बाद काफी बेहतर था। अलेन उस लड़की को मियामी मैन को देता है। वो मियामी से उसे भी साथ लाने के लिए कहती है। मियामी मना कर देता है और उसे समझाता है कि यह असंभव है। वो कहता है कि तुम हमारे साथ मर जाओगे क्योंकि हम नरभक्षी हैं और हम किसी दिन तुम्हें खा सकते हैं, इसलिए आपके लिए बेहतर है कि आप अपने ग्रुप कंफर्ट में जाएं। अलेन ने वापस जाने से इनकार कर दिया और कहा कि मुझे इसकी परवाह नहीं है, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूँ। मियामी की बेटी कहती है, मुझे भूख लगी है और मुझे नूडल्स चाहिए, मीट नहीं। वहाँ नूडल्स उपलब्ध नहीं थे, इसलिए मियामी मैन ने उसके खरगोश को मार डाला और उसे खाना खिलाया। वे खुशी खुशी रहने लगते हैं और यहीं यह फिल्म खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।